ओम साई राम दीदी। दीदी आपने ग्लोबल महापारायण ग्रुप में जो एक्सपीरियंस शेयर किया है दीदी, वो मैं कल रात एक्चुअली मेरा एक एक्सपीरियंस है बर्थडे वाला। मेरा बाबा ने कैसे मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया वो मैं बार बार रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी कुछ कारण से। तो मैं समझ गई कि बाबा क्या आप नहीं चाहते कि मैं अब दीदी को ये भेजूं, तो जब भेजना होगा तो आप संकेत दे देना बाबा, आप बोल देना। तो पिछले रात ही मैंने सपना देखा कि आप ना कोई एक फंक्शन हो रहा है बाबा के एक मंदिर में, साईं मंदिर में, तो आप वहाँ डांस डांस कर रहे हैं। तो मैं भी वहाँ गई, आपका डांस वांस देखा, हम लोग बातें किए बहुत, और उसके बाद ही ना मैं आपको वो ये मेरा बर्थडे वाला एक्सपीरियंस बताने लगा। तो मैं सुबह उठ के जब व्हाट्सएप देखा तो ये ग्लोबल महापारायण का जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया उसमें आप डांस कर रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस आपने बताया तो इसके बाद मैं समझ गई कि बाबा ने संकेत दे दिया है कि मैं अब वो बर्थडे वाला मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। थैंक यू बाबा। और दीदी आप बहुत अच्छा डांस किए हो दीदी, बहुत अच्छा डांस किए, बहुत सुंदर लग रही हो दीदी आप। और मैं बर्थडे वाला एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ दीदी। दीदी मैंने आपको बोला था कि 18 जून को मेरे बड़े पापा का देहांत हो गया, और फिर 16 जुलाई को मेरे बड़े मम्मी का देहांत हो गया, आप जानते हैं दीदी। तो 30 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है। तो मेरे बड़े मम्मी तो 16 तारीख को गुजर गई, तो मैं उसके जो श्राद्ध का काज होता है हमारे बंगाली रिचुअल में, तो उसके 13-14 दिन बाद होता है। तो उसके लिए मैं वो 27 तारीख को मेरे मायके के लिए निकल गई थी। तो 27 तारीख को मैं मायके निकल गई थी, और मायके में थी, और मैं 2 तारीख को बैक किया वहां से। तो क्या हुआ, अगस्त के 2 तारीख में बैक किया, और क्या हुआ दीदी 29 तारीख रात को मैंने जो भोर, एक्चुअली 30 तारीख के जो भोर रात्रि होता है, तो उसमें मैंने सपना देखा कि मैं बाबा की पूजा कर रही हूँ। तो पूजा में ना वो दिया लगाने का तेल खत्म हो गया। तो मैं उठ के बाबा को बोलती हूँ, बाबा रुको मैं बाजार से तेल लाती हूँ और फिर मैं आपका दिया जलाती हूँ। तो मैं गई, वैसे बाजार निकल गई, तो बाजार में बहुत सारे सब्जी फूल ऐसा देखती हूँ सपने में, बहुत सुंदर सजा हुआ था। तो मैं वहां से तेल लेके एक दुकान में गई, तो वहां से तेल लेके निकल रही थी, और कुछ फल सब्जी लिया, ऐसे ही देख रही थी सपने में। और क्या हुआ कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, गाड़ी में ना वो एक बड़ा सा पोस्टर है गणपति जी का। हाँ, तो गणपति जी का जो बड़ा पोस्टर है वो सामने आते आते ना वो गणपति जी शिव जी बन गए, और फिर वो भोलेनाथ फिर बाबा बन गए। साई मेरे पास आके जब रुकी वो गाड़ी, तो वो साई था, और क्या मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। तो उसमें साई था, साई का फोटो देख के मैं बहुत खुश हुई। फिर मेरा नींद खुल गई। फिर मैंने सोचा कि बर्थडे का दिन बाबा को देखा, भोलेनाथ जी को देखा, प्लस गणपति जी को भी बाबा ने सपने दर्शन में दे दिए। ये मेरा बर्थडे का बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं उठ के बाबा को थैंक यू बोली कि बाबा आपने मुझे इतना सुंदर गिफ्ट दिया। और एक्चुअली गिफ्ट तो अभी बाकी है देना, बाबा ने कुछ और ही प्लान करके रखा था। तो जब मैं सुबह उठी नहा धो के, वो 8:30 बज रहे थे। हाँ, तो मैंने जब छत पे गया तुलसी माई को पानी देने, सूर्य देवता को पानी देने, तब ना एक गाना सुनाई दे रहा था, बाबा की जो अमृतवाणी का जो गाना होता है ना, वो सुनाई दे रहा था। तो मैं वो गाना सुनते ही ना मैंने शॉक हो गया। देखिए साई नाम कान में आना मतलब बाबा आपके सामने ही है, बाबा आ गए। साई नाम दिख जाना, साई नाम सुनना, ये तो बाबा का ही होने का मतलब है ना। तो क्या हुआ, मैं वैसे ही नीचे दौड़ के जब गई, मेरे साथ मेरे 2 बेटे भी दौड़ के गए, बोले माँ देखो साई बाबा का गाना बज रहा है कहीं पे। तो मैं जब दौड़ के रोड पे गई तो देखी कि दूर से जैसा मैंने सपने में देखा था, दूर से एक गाड़ी आ रही है, और मैं वीडियो और फोटो आपको भेज रही हूँ दीदी।
उसमें दोनों साइड में गणपति जी का मुख है, गणपति जी लगा है, और बीच में सेंटर में शिव जी है। और जब मैं जाती हूँ दीदी गाड़ी के पीछे दीदी, वह तो साक्षात मेरे भोलेनाथ, मेरा साई बैठा था वहाँ दीदी। बाबा ने खुद जाके दीदी, अब क्या बोलूं मैं दीदी मैंने अपने मायके में कभी भी आसपास कहीं भी साईं मंदिर नहीं है। कभी मैंने वहाँ के लोग भोलेनाथ जी को पूछते हैं, गणपति जी को पूछते हैं, सब देवता करने साई को वहाँ इतने लोग जानते बहुत है, लेकिन मतलब मानते नहीं है, पूजा वूजा नहीं करते। मैंने अपने मायके में इतने साल गुजारे, इतने साल में कभी साई बाबा की ये डोली नहीं देखी। मैं कोलकाता में देखती हूँ, लेकिन मैंने मायके वहाँ में नहीं देखी कभी। तो वैसे वहाँ दिख जाना, तो मैं वहाँ गई तो मैं वहाँ बाबा को थोड़ा सा वो जो साधु लोग थे वहाँ पे, उसको थोड़ा चढ़ाया, और एक गाय थी उसको थोड़ा बिस्किट और ब्रेड खिलाया। तो मेरा निदान भी हो गया बाबा की कृपा से। थैंक यू बाबा। और बाबा ने फिर वहाँ से जो गाड़ी में थे वहाँ से एक साधु जी आके मेरे हाथ में बोले हाथ रख, तो हाथ दे। मैंने ऐसे हाथ दिया तो उसने थोड़ा से उदी उठाकर मेरे हाथ में दी और 25 रुपए दिए बाबा की तरफ से। बोले ये रख, ये बाबा ने तुझको दिया है, तेरे लिए बाबा का प्रसाद है। दीदी उदी का मिल जाना, वो तो साक्षात साई है ना दीदी, उसमें तो साक्षात साई बसते हैं ना। तो प्लस बाबा ने मुझे बर्थडे में 25 रुपए गिफ्ट किए दीदी। हम साई सचरित्र में पढ़ते थे कि जो यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, बाबा के दरबार में जो लोग जाते थे, बाबा सबको कुछ ना कुछ दक्षिणा दिया करते थे। तो वही बाबा ने मुझे भी दक्षिणा दिया दीदी, 25 रुपए, और उदी भी दे दिए मेरे बर्थडे के गिफ्ट। और बाबा खुद आए थे देने दीदी। ये मेरा जिंदगी का सबसे बेहतरीन बर्थडे था जिसमें मुझे साई मिला। और दीदी जब बाबा खुद से मेरे पास आए हैं ना, तब तक मेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ मुझे पता चला है। बाबा ने एक नया लेसन शुरू किया है मेरे जीवन में। इसके बाद जो नया लेसन मेरे लाइफ में स्टार्ट किया है बाबा ने, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल्स में मैं सब बोलूंगी दीदी। तो थैंक यू दीदी, यही था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और देखिए दीदी, आप जो डांस कर रहे हैं, मैंने देखा था कि गणपति जी आ रहे हैं, तो देखिए आपने डांस किया, वो भी गणपति जी के उत्सव में ही डांस किया। तो बाबा ने कैसे पूरा संकेत मिला दिया कि अभी तुम्हें पूरे स्पष्ट रूप से बता दिया कि अब तुम शेयर करो। जैसा मैंने सपना देखा था वैसे ही सब हुआ। मैं आपको बोलती थी ना दीदी, मैं सपने में जो देखती हूँ, बाबा मुझे जो दिखाते हैं या मेडिटेशन में मुझे जो दिखता है, वो एक दिन 2 दिन बाद कुछ सच हो जाता है। वही एक्चुअली में वही घटना मेरे साथ घटना शुरू हो जाता है। ये बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है दीदी। थैंक यू दीदी, आप ये एक्सपीरियंस अपने से शेयर कर देना दीदी। मैं तो ये था लक्ष्मी जी का एक्सपीरियंस। जय साईं राम आप सभी को। ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा की कृपा से ये लक्ष्मी जी का एक्सपीरियंस हमने प्ले किया था उन्हीं की आवाज़ में। एंड थैंक यू लक्ष्मी जी, आपने इतना सुंदर अनुभव शेयर किया बाबा का हमारे साथ। मैं पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर पा रही थी, जैसी बाबा की इच्छा। मेरे घर पे कुछ अपनी ही तकलीफ़ें थी। कोई एक मेरे घर का ही मेंबर बहुत क्रिटिकली बीमार था, तो वो लीला भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी ज़रूर, शेयर करूंगी ज़रूर। पर ये कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे पास आए थे पिछले कुछ 8-10 दिन में, तो मैंने सोचा पहले इनका ही मैं शेयर करूं। पर लक्ष्मी जी के एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। मेरी भी एक बाबा ने जो अपनी प्रेजेंस अनुभूति दिलाई हमें हमारे घर पे, तो वो इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं जोड़ूंगी। बिकॉज़ ये जो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, उसी दिन मेरी भी अनुभूति हुई थी बाबा की। और मैं सोच रही थी कि वो शेयर करूं या नहीं, पर बाबा ने शायद वो संकेत दिया लक्ष्मी जी के एक्सपीरियंस के थ्रू। क्या है मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपको बताती हूँ।
मेरे घर पे एक शिवलिंग की फ़ोटो है, बहुत सालों से, लाइक 9-10 साल पुरानी एक फ़ोटो है, जो मुझे बाबा की कृपा से मेरे पास आई थी। ये शिवलिंग है महाकाल का, एंड वहाँ की फ़ोटो है। ये मेरी मासी के घर वाले हर साल महाकाल के मंदिर में जाते हैं, तो वो वहाँ से प्रसाद का डब्बा आया था मेरी मम्मा के घर पे, एंड मम्मा ने प्रसाद सबको बांट के लास्ट का प्रसाद थोड़ा और वो डब्बा वो मुझे दे दिया। तो जब वो डब्बा मेरे पास आया मेरे घर पे, तो मैंने देखा वो डब्बे में प्रसाद के साथ नीचे शिवलिंग की एक फ़ोटो थी, और उसके साथ एक धागा भी था वहाँ के मंदिर का। तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं बोली कि अरे वाह, तब तो मैं खैर 9-10 साल पहले बाबा से जुड़ी नहीं हुई थी, पर मेरे मन में ज़रूर ये बात आई कि शिवलिंग का फ़ोटो मेरे घर पे नहीं था, और शिवलिंग भी नहीं है, तो अच्छा हुआ खुद ही आ गया ये वहाँ के मंदिर से, तो चलो मैं इनको अपने मंदिर में स्थापित करती हूँ। तो वो फ़ोटो तब से मेरे मंदिर में है। अब क्या हुआ, पिछले 2 सालों से मैं बाबा से जब से जुड़ी, तो यूट्यूब पे जैसे मेरे ये चैनल्स हैं, और उसके पहले जब चैनल नहीं भी था, तो मैं बाबा के एक्सपीरियंसेस सुनती थी ना, तो एक चैनल है NH क्रिएशंस करके। बाबा का चैनल नहीं है, वो शिव जी का है, वो शिव जी की भक्त हैं। महाकाल में, मतलब उज्जैन में रहती हैं वो शायद लड़की, और वो महाकाल के रोज़ के दर्शन डालती है अपने चैनल पर। न जाने कहाँ से वो मेरे यूट्यूब पे आ गया, उनका मतलब वो मेरे प्लेलिस्ट में आ गई, और रोज़ मतलब वो महाकाल के मुझे उनके कम्युनिटी पोस्ट पे दर्शन होते थे। मैं इतना खुश होती थी, मैं बोलती थी वाह बाबा, आप तो खुद ही मतलब साक्षात ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती थी, और आई कुड फील द कनेक्ट, क्योंकि मेरे घर पे भी वही महाकाल के शिवलिंग की फ़ोटो आई हुई थी। तो मैं बोलती थी कि कुछ तो कनेक्शन है, कि अपने आप ही महाकाल का, नहीं तो सोचिए इतने सारे शिव मंदिर हैं हमारे कंट्री में, और वो महाकाल का ही क्यों मेरे मोबाइल में, मेरे यूट्यूब में आया। तो आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड कि बाबा उस रूप में भी मुझे दर्शन दिए, और मतलब आई कुड फील कि भक्ति में कनेक्शन जैसे होता है, वो मुझे फील होता था। अब हुआ ये कि फिर ना बहुत टाइम तक ऐसे 5-6 महीने तक मैंने मैं रोज़ ही ऑलमोस्ट दर्शन हमें हो जाते थे यूट्यूब के माध्यम से। फिर सडनली बीच में बंद हो गया, तो मुझे लगा शायद उन्होंने पोस्ट करना बंद कर दिया होगा, और हम भी अपनी बिज़ी लाइफ में, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं जाके वो चैनल पे चेक करूँ। मैंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया था वो चैनल, बट वो खुद ही रोज़ क्योंकि दर्शन हो जाते थे अपने आप ही, तो मैं बोलती थी ओके फ़ाइन, एंड हाथ जोड़ के अपना मन में बात करके रख देती थी। अब इतने टाइम से, वो 6 महीने के बाद, एक ऑलमोस्ट 1 साल में कभी हार्डली एक आध बार, फिर एक साल के अंतराल में हार्डली एक आध बार ऐसे हुआ कि दर्शन हुए। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अभी गणपति के दिनों में क्या हुआ, गणपति के लास्ट डे पे, जब गणेश चतुर्थी थी उस दिन, मैंने मॉर्निंग में फ़ेसबुक ओपन किया था, बाबा का जो दर्शन का फ़ोटो होता है वो सेव करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि फ़ेसबुक पे गई, तो मुझे महाकाल के ही दर्शन हुए, वहाँ के महाकाल के शिवलिंग के दर्शन हुए किसी और पेज पे। एंड इतने सुंदर दर्शन, इतने डिफरेंटली उनको सजाया था गणेश चतुर्थी के दिन। मैं आपके साथ वो फ़ोटो शेयर कर रही हूँ उसका, वो शिवलिंग का उस दिन जिस तरह से, वो महाकाल का क्या मतलब खासियत है मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत लोगों ने, आप लोगों में से दर्शन किए होंगे, या आपके भी यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप देखते होंगे, वो शिवलिंग को रोज़ अलग अलग रूप में डेकोरेट किया जाता है। तो उस दिन जो डेकोरेट किया था उनको, वो था गणपति के, मतलब सूंड बनी हुई थी, गणपति की आंखें, गणपति का फेस बना हुआ था शिवलिंग के ऊपर। इतना सुंदर, मैं बोली ये तो अद्भुत है बाबा। एंड मेरे मन में आया कि कितने सुंदर लग रहे हो आज आप, कि मतलब आप खुद और आपके बेटे दोनों एक ही हो, ऐसे महसूस हो रहा है। एंड मैंने बस नमस्कार किया, और अपना बाबा का फ़ोटो देख के, दर्शन लेके मैंने बंद कर दिया वो पेज। फिर मैं अपने काम में लग गई घर पे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जब वो पूजा कर रहे थे, सुबह नहा के वो पूजा करने आए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि देख ज़रा, मेरे किचन में ही होता है मंदिर। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ये देख, तुझे क्या नज़र आ रहा है इसमें, शिवलिंग के फ़ोटो में, उन्होंने मुझे बोला। तो अभी शिवलिंग के फ़ोटो पे चंदन का टीका जो मैं रोज़ करती हूँ, तो मैं
देखते हैं हम लोग। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि टीके में क्या रखा है, वो तो कुछ ना कुछ आकार ले के रखता है, बट भगवान की लीला देखिए कि वो टीका उस दिन ऐसा प्रतीत हुआ, मैंने फ़ोटो निकाल के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे वो गणपति बप्पा के कान बन गए हों और गणपति की सूंड। अभी देखिए गणेश चतुर्थी का दिन, इतना सुंदर दिन, इतना सुंदर अनुभव बाबा ने हमें दिया शिवलिंग और गणपति के रूप में, उनके शिवलिंग में, कि वो महाकाल का शिवलिंग का फ़ोटो मेरे घर पे, उस पे वो आकार नज़र आ रहा है गणपति के फेस का, जहाँ पे वो सूंड है और उनके कान ऐसे बन गए हैं, और एकदम वो जो रेड टीका डॉट लगाया हो, रेड प्रॉपर उनका लग रहा था जैसे आँख बन गई है। तो मैंने देखा, अरे हाँ, ये तो वाकई में गणपति का फेस नज़र आ रहा है। और तब मुझे क्लिक नहीं हुआ कि मैंने सुबह क्या देखा था। फिर थोड़ी देर बाद जब मेरे हस्बैंड गए, मैं बैठी ज़रा शांति से, तो एकदम मेरा ध्यान गया कि आज सुबह महाकाल के जो दर्शन हुए थे मुझे महाकाल के शिवलिंग के, उसमें तो सेम यही था कि वो शिवलिंग को आज गणपति की फेस में डेकोरेट किया है, और आज मेरे घर पे भी वही महाकाल का शिवलिंग का फ़ोटो है, और उसमें बाबा ने मुझे वही गणपति बप्पा ने अपने रूप में दर्शन दिए। तो दिस इज़ सच, कैन दिस बी अ कोइंसिडेंस? तो आई वाज़ लाइक नो, ये बाबा ने संकेत दिया है कि देख मैं हूँ, और तेरे घर पे जो क्रिटिकल प्रॉब्लम चल रही है वो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। एंड बाबा की कृपा से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो मैं आपको अलग से लीला में बताऊंगी, पर ये इतने अद्भुत थे दर्शन। और फिर जब मैं सोच रही थी कि मैं ये लीला सबके साथ शेयर करूं या नहीं, तो बाबा ने लक्ष्मी जी का एक्सपीरियंस मेरे पास उसी दिन भेजा, गणेश चतुर्थी के दिन, जहाँ पे उनके एक्सपीरियंस में अगर आप देखेंगे, उन्होंने जो फ़ोटो शेयर किया है, वो जो टेम्पो आया था उनके घर के पास में, वो टेम्पो पर भी शिव जी का फ़ोटो तो है, पर वहाँ ऊपर लिखा है जय महाकाल, एंड साथ में 2 गणपति बने हुए हैं, और वो बाबा का ही टेम्पो था, क्योंकि बाबा भी बैठे थे उसमें। तो क्या मतलब, बाबा की लीला इतनी सुंदर ना, मैं बोली कि वो नहीं तो वो जो टेम्पो थे उसमें शिव जी का फ़ोटो था, वहाँ जय महाकाल की जगह जय शिव शंभो लिखा हुआ हो सकता था, या ओम नमः शिवाय लिखा हुआ सकता था, पर जय महाकाल लिखा हुआ था। तो आई अंडरस्टूड दैट बाबा वॉन्ट्स मी टू शेयर दिस लीला ऑल्सो, कि बाबा कितने रूप में आके हम लोगों को दर्शन दे जाते हैं, और हम मूर्ख प्राणी हैं, कभी कभी समझते नहीं हैं। हम इतना बाबा से नाराज़ होते हैं और इतना बाबा से क्वेश्चन करते हैं कि हम समझते नहीं हैं उनकी लीलाएं, कि वो क्या क्या कर रहे हैं और उनके टाइमिंग कितने परफेक्ट होते हैं। हम उनसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्यों, क्या, कब, कैसे, आप नहीं बताते, आप नहीं करते, जबकि वो बेचारे हमारे लिए कितना कुछ दिन रात 24 घंटे कर रहे होते हैं। सॉरी बाबा, मैं आपसे बहुत नाराज़ होती हूँ, पर वो हमारा हक है, और आप हमारे बाबा हो, आप हमसे बहुत प्यार करते हो, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड बाबा की लीलाओं का गुणगान मैं 2 हफ्ते से नहीं कर पाई, मैं बहुत मिस कर रही थी, तो आज सोचा कि ये भी मैं लीला बता दूं साथ साथ। आप लोगों की भी कुछ लीला होंगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बाबा की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि हमारी लीलाओं का गुणगान करने से कितने लोगों को क्या प्रेरणा मिल जाती है, उनकी लाइफ में क्या बदल जाता है, हम नहीं जानते, पर बाबा जानते हैं। इसलिए बाबा चाहते हैं कि हम उनकी लीलाओं का गुणगान करें। तो ये बहुत ही प्यारी लीला लक्ष्मी जी ने शेयर की, और उसके साथ साथ मैंने अपना अनुभव बताया। थैंक यू आप सभी को जो आप सुनते हैं। काइंडली ये वीडियोस शेयर कीजिएगा अपने नोन कॉन्टैक्ट्स में, ताकि उन लोगों को भी बाबा की लीलाओं का गुणगान पता चले और वो भी करें। और बाबा के ऊपर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए, और बाबा का नाम जपते रहिए। बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।